हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस ताबड़तोड़ के दौर में इस वीडियो में। देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स 11 मार्च को एग्जाम में बैठने वाले हैं और वो स्टूडेंट्स ए प्लस लाना चाहते हैं साइंस में, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 9th का जो 11 मार्च को आप लोग का एग्जाम होने वाला है साइंस का, उसका टॉप मोस्ट 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाने वाले हैं। जितना भी क्वेश्चन रहेगा, सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट कैसे रहेगा, क्योंकि इसमें हम जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है 24-25 का, उसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ ही साथ आप लोग ये भी जान लीजिए कि कोई भी मॉडल क्वेश्चन पेपर है क्लास 9th का, जो भी साल का है, हर साल का मॉडल क्वेश्चन पेपर उस साल के लिए ज़रूरी रहा है। तो 2024-25 का मॉडल क्वेश्चन पेपर इस बार जारी किया गया है, एक सेट, और उसी सेट का हम यहाँ पर आंसर देखने वाले हैं, अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो देरी न करते हैं, चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला है, खरपतवार फसल के पौधों को प्रभावित करते हैं। देखिए, जो खरपतवार होती है वो पौधों को किस प्रकार से प्रभावित करती है। ए में दिया है पौधों को बढ़ने से पहले ही मार देते हैं। बी में है पौधों को बढ़ने के लिए हवा हावी कर देते हैं। सी में है फसलों पौधों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा है, जिससे पोषक तत्वों की कमी उपलब्धता होती है। और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फसलों यानी कि पौधे, ठीक है ना, के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन है, जिससे पोषक तत्वों की कमी की उपलब्धता होती है, यानी कि पोषक तत्व कम मिलता है खरपतवार रहने से। चलिए, अगला क्या है, पोल्ट्री पक्षी की विदेशी नस्लें जिसमें अंडे देने की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो ए नंबर दिया है व्हाइट लेगार, बी नंबर ब्रॉयलर दिया है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, व्हाइट लेगार। इसलिए हम अगला ऑप्शन नहीं देखें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, तीसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी एक इतावली प्रजाति है, ठीक है। तो ए नंबर में दिया है एपिस मेलिफेरा, बी में है एपिस डोरसाटा, सी में है एपिस फ्लोरा, और डी में है एपिस सेराना इंडिका। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एपिस मेलिफेरा जो है वो इतावली प्रजाति का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन, बारूद होता है, बारूद क्या होता है। तो बारूद जो है आप लोग का वो एक प्रकार का क्या है, तो मिश्रण है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है, क्योंकि बारूद में बहुत सारा चीज मिला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या कह रहा है। कहता है विभिन्न विधियों से प्राप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड के नमूने में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं एक ही पाई गई, इसमें जिस नियम की संपुष्टि होती है वह है। देखिए, यहाँ पर क्यूप्रिक ऑक्साइड को लाया गया यानी कि CuO, ठीक है ना। तो अलग अलग स्रोतों से लाया गया, तो हर जगह कॉपर और ऑक्साइड का मात्रा यानी कि कॉपर और ऑक्सीजन का मात्रा एक समान पाया गया। तो ये किस नियम को प्रदर्शित करती है, ये क्वेश्चन में यही पूछा गया है। ए में द्रव की ओर अनस्वरता, बी में गुणित अनुपात का नियम, सी है स्थिर स्थिर अनुपात का नियम, और डी है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार चाहे किसी यौगिक को आप किसी भी क्षेत्र से प्राप्त करें, किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, उसमें हमेशा तत्वों के अनुपात जो है वो समान रहेगा। जैसे H2O, ठीक है ना, जो जल है उसको आप इस जल को आप कहीं से ले, तालाब से, नदी से, कुआं से, हमेशा इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात एक समान रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के कितना गुना होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बोला प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है यानी कि P का, वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी कि E- का कितना गुना होता है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है, देखिए यहाँ पर 200 गुना, 2000 गुना, 1000 गुना या 100 गुना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लगभग 2000 गुना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, 7 नंबर। क्वेश्चन बोल रहा है दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान है। देखिए यहाँ पर ये दूरी समय ग्राफ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चाल का मान पूछा है, तो चाल का मान कितना होगा। ए दिया है 32 मीटर प्रति सेकंड, बी दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड, सी में 8 और डी में है 0, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा 8 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि देखिए यहाँ पर 8 मीटर प्रति सेकंड है, इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा में क्या होता है, समय होता है, ठीक है ना। तो दूरी देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो दूरी टोटल है 32, और यहाँ पर समय कितना है 4। तो 32 भाग हो जाएगा 4, यानी कि 4 अठे हो जाएगा आपका 32, ठीक है ना, यानी कि 8, ठीक है। 8 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए अगला क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, यानी कि कौन वाला गलत जोड़ा है।
देखिए क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर बिल्कुल गलत, यही वाला गलत है, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी नीचे सारा सही है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर मतलब पावर हाउस, लाइसोसोम स्रावी का निकाय और नाभिक कोशिका का मस्तिष्क होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पौधे पौधों के मूल रोम मिट्टी से जल अवशोषित करते हैं, ठीक है ना, किस प्रक्रिया के कारण। ए में दिया है विसरण, बी में दिया है अंतः शोषण, सी में दिया है परासरण और डी में उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परासरण के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कितना नंबर, तो 11 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का जो इंग्लिश वाला वर्जन है, इंग्लिश हिंदी दोनों दिया है, इसीलिए थोड़ा सा कठिनाई हो रहा है। इनमें से कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कौन सा संबंधित नहीं है, तो ये जो सी नंबर में दिया है, ये ऊर्जा का उत्पादन का स्थल होता है, यही ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है ना, ये यानी कि यहाँ पर यही ऑप्शन सही है, ठीक है। यह ऊर्जा का उत्पादन स्थल हो सकता है, ठीक है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर 12 नंबर। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो न्यूट्रॉन होता है, यानी कि एन शून्य होता है, यानी कि कोई चार्ज इसमें नहीं होता है। जिसका खोज किया था किसने, तो जिसका खोज किया था आप लोगों का रदरफोर्ड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है। 13 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं कहलाते हैं। देखिए परमाणु संख्या एक जैसा रहेगा, ठीक है ना, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जिसका अलग रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, तो उसको हम लोग बोल देते हैं यहाँ समस्थानिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। स्थान समान है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लोग चलते हैं, कितना नंबर, तो हम लोग चलेंगे अब 14 नंबर का क्वेश्चन में, ठीक है ना। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा है, कक्षा 3 यानी कि एम सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 रह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, न्यूनतम 8, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 15 नंबर। 15 नंबर में पूछ रहा है, यदि गति के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह क्या हो जाएगा। देखिए 1 kg का कोई वस्तु है, ठीक है, 1 kg का कोई वस्तु है और उसका 1 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, ठीक है, तो वो कितना चाल से गति करेगा, ठीक है, यही पूछा गया आप क्वेश्चन में। तो देखिए वो 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल बिल्कुल गलत, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति होगी, ठीक है ना, यानी कि 15 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16 नंबर। 16 में क्या पूछा है, जड़त्व का गुण क्या करता है। तो जड़त्व का जो गुण है उससे हम लोग को पता चलता है प्रत्येक वस्तु में होता है, ठीक है ना, प्रत्येक वस्तु में होता है, ठीक है, किसी किसी वस्तु में होता है, सब गलत बात है, प्रत्येक वस्तु में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। जिसमें पूछा है किसी 6 kg द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। देखिए एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 kg दिया हुआ है, तो इसमें सॉरी 6 kg, तो 6 बिठा देते हैं और ए का मान नहीं दिया है, और यहाँ पर सॉरी ए का मान दिया हुआ है, ठीक है, कितना, तो 4, और यहाँ पर देखिए एफ बराबर हमको निकालना है कितना बल का आवश्यकता होगा, ठीक है, तो 6 चौका 24, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना सही होगा, बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बायो का है, जाइलम किससे बना होता है। तो आपका जो जाइलम होता है ये बना होता है वाहिकाएं से, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा 18 का। चलिए अब सॉरी वाहिकाएं से नहीं, ट्रैकिट से भी बना होता है, दोनों से, ट्रैकिट से भी और वाहिकाएं से, 18 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टेंडन एक संरचना है जो जोड़ती है, देखिए टेंडन किससे किसको जोड़ता है वही पूछा गया क्वेश्चन में। तो टेंजन जो है ए में दिया है एक हड्डी को दूसरी हड्डी से, बी में एक मांसपेशी को दूसरी हड्डी से, सी में तंत्रिका को मांसपेशी से और डी में एक मांसपेशी को मांसपेशी से। जबकि इसका सही जो आंसर होगा हो जाएगा आप लोगों का एक मांसपेशी को हड्डी से, जो टेंडन है वो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 20 नंबर का। क्या क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें हाथ की 2 लंबी हड्डियां उखड़ गई, निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है, ठीक है ना। देखिए क्यों ऐसा हुआ कि हाथ का जो दोनों हड्डियां है वो उखड़ गया, ठीक है ना, तो इसका मुख्य कारण हो सकता है लिगामेंट का टूटना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं 21 नंबर का। 21 नंबर में पूछा गया है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या 23 है और उसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, तो तत्व की परमाणु संख्या कितनी है। देखिए एक सूत्र होता है पी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है पी बराबर नहीं, द्रव्यमान बराबर, ठीक है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, पी प्लस एन, ठीक है ना। तो पी मतलब कि प्रोटॉन और एन मतलब कि न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन यहाँ पर 12 है, ठीक है ना, और यहाँ पर पर द्रव्यमान संख्या 23 है, ठीक है।
देखिए यहाँ पर क्या पूछा, प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु संख्या किसको बोलते हैं? प्रोटॉनों की संख्या को। तो 23 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 23 में से अगर 23 में से 12 हम लोग घटा देंगे तो आपका बच जाएगा 11। ठीक है, कितना बच जाएगा आपका? 11। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में। देखिए 11 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। कितना नंबर, तो हम लोग चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा, 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने पर मान होगा। देखिए 300 यहाँ पर केल्विन दिया है। ठीक है, इसको सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए हम लोग -273 करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग 300 -273 करेंगे तो कितना इसका हो जाएगा? 27 डिग्री। ठीक है ना, यानी कि 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लोग कितना नंबर, तो 23 नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन पूछा है 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या क्या होगी। तो 96 ग्राम कार्बन में, ये क्वेश्चन को आप लोग वीवीआई करके नोट भी कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या कितनी होती है? तो 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या होती है आपका 8। ठीक है ना, 8 मोलों की संख्या होती है। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अब क्या पूछा। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। क्या पूछता है, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के। देखिए दो वस्तु है। ठीक है, दो ठो कण है, इसके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो इनके दूरी का क्या होता है? तो इनके दूरी का क्या होता है, आप लोग को सभी को पता होगा कि वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, नहीं, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए अब 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा करना होगा, इतना सा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है 25 नंबर में कि यदि कोई अंतरिक्ष यान, यानी कि अंतरिक्ष में जाने वाला यान, मशीन, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्व त्वरण क्या होगा। तो उसका गुरुत्व त्वरण आप लोग को निकालने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को ही आप लोग को याद कर लेना है। 2.45 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो किसी पदार्थ का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो बराबर होता है पदार्थ का घनत्व बट्टे परमाणिक पदार्थ का घनत्व का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन पूछा गया 27 नंबर में कि लिनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली है। ठीक है, लिनियस ने किस प्रकार का या तो फिर किसका नामकरण प्रणाली विकसित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का द्विपदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। क्वेश्चन क्या पूछा है, वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो वर्गीकरण का जो मूल इकाई है वो होता है आप लोग का प्रजाति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं 29 नंबर। ठीक है, 29 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है। एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता है, एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता क्या है? तो देखिए ए नंबर का ऑप्शन में क्या है, फूल की उपस्थिति, बी में है फल की बंद बीज, सी में है रेशेदार टेप रूट सिस्टम और डी में उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, फल में बंद बीज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 30 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी में सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कितना नंबर, 31 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, इतना सा छोटा ये रहा, इतना बड़ा। ठीक है ना, 31 नंबर में क्या है, अपने सिर पर 20 केजी का बक्सा उठाए कोई कूली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर चलता है, गुरुत्व बल के विरुद्ध कूली द्वारा किया गया कार्य होगा। देखिए कार्य पूछा है, कार्य मतलब होता है डब्ल्यू। ठीक है ना, डब्ल्यू बराबर F × S होता है। ठीक है, देखिए एफ का मान क्या, एफ मतलब बल। ठीक है ना, तो बल का मान यहाँ पर दिया नहीं है। ठीक है, लेकिन देखिए आपको एक चीज़ यहाँ पर यह ध्यान देना है कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि अपने सिर पर 20 केजी का बक्सा उठाए कोई कूली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर, यानी कि इस तरह से गति करता है। और क्वेश्चन पूछा है कि गुरुत्व बल के विरुद्ध कितना का कार्य किया गया। देखिए गुरुत्व बल हमेशा नीचे की ओर लगता है और इसका जो वस्तु उठाया गया ये यह है कि यही है। ठीक है ना, ये इधर जा रहा है, इसका ऊपर नहीं जा रहा है। अगर ऊपर जाता तब गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करता, इसलिए यहाँ पर गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य 0 जूल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग 32 नंबर। क्या है, 1 केजी की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब इसकी चाल क्या होगी। तो इसका निकालना वाला छोड़िए, आप लोग निकाल लीजिएगा सूत्र लगा करके। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आप लोगों का 1 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लोग फिलहाल चलते हैं 33 नंबर। देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो इसमें है यदि 2000 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड समय लगता है तो उसकी शक्ति है। ठीक है ना, तो यहाँ पर P बराबर से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसकी शक्ति क्या हो जाएगा, 0.5 किलोवाट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग 34 नंबर। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कालाजार का एक कारण बनता है। तो कौन सा कालाजार का कारण बनता है, तो लिस्मेनिया। ठीक है ना, लिस्मेनिया जो है वो कालाजार उत्पन्न करता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर। एक संक्रामक रोग किसके कारण होता है। तो
संक्रामक रोग जो होता है वो होता है आप लोगों का रोगजनक के कारण। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है एक स्टेथोस्कोप में हृदय के धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है किस प्रकार से? सोनिक बूम जैसा, फिर बी में क्या दिया हुआ है, तो बी में एक सरल रेखा में, सी में नली के बारंबारता परावर्तन द्वारा, और डी में नली में मुड़ जाने के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नली में बारंबारता परावर्तन के द्वारा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह से श्रोता को कम से कम कितनी दूरी पर होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का 17.2 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा 37 का। ठीक है, चलिए 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या पूछा है 38 नंबर में, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होगी? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल किस में हो जाएगा आपका? तो ध्वनि का चाल सबसे ज़्यादा होगा आपका स्टील में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? सौर विकिरण गर्म करता है, तो सौर विकिरण किसको गर्म करता है? ये जो है ये जल निकाय की तुलना में भूमि को तेजी से गर्म करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। ऑक्सीजन की मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है, ठीक है ना, कब आती है? तो जीवाश्म ईंधन के जलने से, श्वसन से, या प्रकाश संश्लेषण से? तो ऑप्शन नंबर सी होगा प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, ये वीडियो अगर आप लोग को इम्पोर्टेंट लगा है तो सबसे पहले वीडियो को दोस्तों के साथ अपने इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।